अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इंग्लिश 201 का जो क्विज़ है वो टोटल मेरे पास इस वक्त 20 एमसीक्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ 10 थे, वो भी फुल सॉल्व्ड थे, और ये भी इंशाल्लाह जो है फुल सॉल्व्ड हैं जो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा इनके जो जो सोल्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्विज़ से। सबसे पहला क्विज़ है कि अली इज़ एट दिस वर्ल्ड गेम देन आई एम। तो आपको बताता जाऊँ कि पंक्चुएशन जो होती है ना, गुड एट, उसका मतलब होता है माहिर होना। यहाँ पर वो कह रहा है कि अली जो है वर्ड गेम में मुझसे ज़्यादा माहिर है, तो माहिर के लिए गुड एट आएगा। बेस्ट एट कभी सुना है, बेटर एट भी नहीं सुना, मोर गुड एट ये भी कभी कभी जो है आपने सुना नहीं होगा। तो राइट आंसर जो है वो क्या है, गुड एट दिस वर्ड गेम देन आई एम, डी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि करेक्ट ऑप्शन मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे दिए हुए हैं। Dipping the spoon into the pot, simmering soap, Jean felt the spoon slip out of her hand। ये जो Jean felt है ये वाला सब का सेम है। जो पीछे वाला उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि डिपिंग स्पून है into the pot, simmering soap, ये और ये जो है इसमें यहाँ पर pot है, यहाँ पर pot of the into the pot of simmering soap, dip the spoon into the pot of simmering soap। ये जो थर्ड है ये मुझे सही लगा जो। ठीक है, दूसरों में इसमें क्या है, डिपिंग द स्पून इनटू द पॉट ऑफ सिमरिंग सोप, जीन फेड द स्पून, ये और ये जो है ये दोनों सेम है। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और ये अलग अलग है, तो राइट ऑप्शन जो मुझे लगा है वो सी है। ठीक है, आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड क्विज के The technique is used in paragraph to develop sequence that describe how an action is carried out। तो ये राइट आंसर मैंने लगाया है, डिस्क्रिप्शन है इसका, मैंने हैंड आउट से देख कर लगाया है। राइट आंसर क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन है जो थर्ड नंबर पर है। उसके बाद फोर्थ क्विज की बात करें, अ गुड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मस्ट मैच विद दी। यहाँ पर ये एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, राइट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्विज है कि choose the correct option। I think he is right, however it's difficult to know। जो however होता है, अगर तो वहाँ पर कॉमा यहाँ पर अगर आ जाता है ना, फुल स्टॉप आ जाता तो बेहतरीन था, फिर ये ऐसे ही लिखा जाता। लेकिन ये जो ये सेमी कोलोन से हैं ये नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर या यही आएगा जो ये कॉमा है। ठीक है, फुल स्टॉप आता तो हाउएवर के आगे इसी तरह कॉमा लगा दी जाता है, बाकी ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फुल स्टॉप नहीं है तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है। ठीक है, ही, आई थिंक ही इज़ राइट, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है सोच खत्म होती, दूसरी आगे शुरू हो जाती, तो राइट आंसर क्या है इसका, ए है। उसके बाद हम चलते हैं सिक्स क्विज पर के, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुइटेबल इंट्रोगेशन प्रोनाउन, डू यू कंसीडर टू बी बेटर टीचर। डू यू कंसीडर, हु डू यू, मैंने आपको पिछली थी वीडियो उसमें भी बताया था कि हु जो है वो अगर हम सवाल पूछते हैं कि हु आर यू, और वो होता सॉरी हाउ आर यू, हु मतलब होता कौन है। ठीक है, यहाँ पर होम आएगा, होम डू यू कंसिडर टू बी बेटर टीचर, होम आएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होम आएगा। जो विच होता है वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये विच के बारे में भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको बताऊंगा साथ। ठीक है, इसमें क्या यह आ भी गया कि विच इज़ द बेटर आइडिया, हसन ज़ारिक डज, विच इज़ द बेटर आइडिया, तो राइट आंसर इसका क्या है, ए है। हु नहीं आएगा, होम नहीं आएगा, हुज नहीं आएगा, विच आएगा, विच इज़ द राइट बेटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्विज 8 कि द बेस्ट वे टू राइट अ बिजनेस प्लान इज टू यूज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय द बैंक और स्पेशलिस्ट बिजनेस प्लान सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये बी जो ट्रू है ये सही है जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है नाइन क्विज के सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आर अली टू का राइम ऑफ पेजेस, ये पिछली वीडियोस में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट है और टोक जो है वो वर्ब है और पेजेस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये आएगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि विच सिलेक्शन इज करेक्टली पंक्चुएटेड, कौन सी सिलेक्शन जो है वो सही तौर पर पंक्चुएटेड है। I tried to respond to his question and answers, I tried to respond to his question and answers। ठीक है, ये जो सी है मैंने लगाया है, इसको आपने कंफर्म करना है इस सवाल को। ठीक है, दूसरे मुझे लगे नहीं थे सही तो ये लगा दिया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्विज के विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, ये एक और है।
The Magna Carta that was signed in 1215 is the basis for the Bill of Rights. ये दैट वाज आएगा, यानी मैग्ना कार्टा दैट वाज जो कि साइंड हुआ था 1215 में, बेसिस है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या है, सी है। द बेस्ट वे टू राइट अ बिजनेस प्लान, ये पीछे भी रिपीट हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो ट्रू है। ठीक है, उसके बाद है कि प्रोग्राम क्विट, इसका बताना है ये सब्जेक्ट प्रोग्रामर जो है वो सब्जेक्ट है और क्विट जो है वो वर्ब है, बस इतना, ये सब्जेक्ट वर्ब, इसका राइट आंसर ए आएगा। I did have neither our address nor our phone number, तो इस is an example of डबल मार्क। यहाँ पर neither और nor आ रहा है तो ये डबल मार्कर होता है। ठीक है, हर एड्रेस हर फोन नंबर, डबल मार्कर यहाँ पर आ रहा है, हर एड्रेस हर फोन नंबर। ठीक है, ये राइट आंसर जो है वो डी है। उसके बाद है हमारे पास द प्रोग्रामर किक्ड द टर्मिनल, तो प्रोग्रामर जो है वो सब्जेक्ट है, किक करना जो है वो वर्ब है और टर्मिनल क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद जो सिक्स्थ है कि प्रॉब्लम्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एडिटिंग फेज, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डिस्कवर की जाती हैं एडिटिंग फेज में, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। उसके बाद है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट व्हिच शोज एग्जांपल ऑफ अ करेक्ट मॉडिफायर, करेक्ट मॉडिफायर की जो एग्जांपल स्टेट कर रही है वो कौन सी है। हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस द कैप्टन ऑफ द टीम नीडेड अ रिटन एक्सक्यूज, ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सही है जो भी है कि एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर, यानी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि उसने लैब के जो मैनुअल थे वो सही तरह से नहीं पढ़े थे। बाकी ये जो सही तरह नहीं लिखे हुए। ठीक है, जो राइट ऑप्शन है वो बी है। उसके बाद है कि ये वाला लैक्स एन एलिमेंट दैट इज नेवरदलेस रिकवरेबल और इन्फरेबल फ्रॉम द टेक्स्ट, नेवरदलेस जो होता है वो इन्फेरेंसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। उसके बाद जो हमारे पास 10 है नरेशन, नरेशन जो होता है वो फॉलो करता है एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न ऑफ अ डेवलपमेंट, राइट ऑप्शन इसका जो है वो क्रोनोलॉजिकल है। ठीक है, यहाँ पर जो क्विज थे इंग्लिश 201 के वो ख़त्म होते हैं। ठीक है।